हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर और एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग में हिंदी के पद कब आएंगे, कब आएगा आपका नोटिफिकेशन, क्या आपके पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इन सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस चैनल पर हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करवाई जा रही है, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो। संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़ें, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी बिल्कुल फ्री है। कहने का अभिप्राय है संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल फ्री रहेगा। अगर आप अपनी तैयारी 0 से लेकर 100 तक करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि यहाँ पर हम एक तरह से कहा जा रहे हैं कि जो बच्चे सोए हुए हैं उनको जागरूक करने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि हरियाणा में हिंदी विषय के पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, या असिस्टेंट प्रोफेसर में हिंदी के पद आएंगे या नहीं आएंगे। तो देखो दोस्तों, मैं बार बार कह चुकी हूँ, सरकार की मंशा आप भी जान चुके हैं कि बगैर आवाज़ उठाए ये किसी की नहीं सुनते हैं। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, भर्ती पूरी नहीं इन्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकार ने 2015 के बाद, मैं पीजीटी की बात कर रही हूँ, 2015 के बाद कोई भी भर्ती नहीं की है। 2015 के बाद कोई भी पद नहीं आए, तो लगभग कहा जाए तो 7 साल बीत चुके हैं, 8वां साल लग चुका है। कोई भी काफ़ी पद हैं जो खाली पड़े हैं, लेकिन फिर भी सरकार पद नहीं निकाल रही है। बहुत कम पद है, ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है, वो भी मेवात कैडर में, हरियाणा में वो भी नहीं है। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है, अगर आप चाहते हैं कि हिंदी के पद बढ़ें और आप चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर में हिंदी के पद आएँ, क्योंकि मैं इसलिए बात करती हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं बात कर लेती हूँ क्योंकि वहाँ पर भर्ती तो ये करेंगे, क्योंकि बहुत चुनावी माहौल है, बहुत नज़दीक आ चुका है इनका। जो अभी जल्दी ही चुनाव शुरू हो जाएंगे, लगभग 1 साल से भी कम बचा है। अभी जो इनको करना होगा अभी करेंगे, नहीं तो फिर ये भर्ती पूरी नहीं होगी। और सरकार को एक भर्ती तो पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि अब बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन इनको इसलिए निकालना पड़ेगा कि अगर अब नोटिफिकेशन नहीं निकाला तो फिर एस्टेट आ जाएगा, और एस्टेट अगर इन्होंने ले लिया तो फिर वो बच्चे जिद करेंगे हमें भी भर्ती में शामिल करो, तो बहुत जल्द एस्टेट आ जाएगा। अगर इन्होंने एस्टेट निकाल दिया और एस्टेट की फिर और पद और बच्चे आ जाएंगे, फिर और प्रतियोगिता ज़्यादा कठिन हो जाएगी, ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा आपको। एक सीट के लिए पता नहीं हज़ारों बच्चे लड़ेंगे, अभी भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और भी कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि हमें स्थायी नौकरी मिले तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आपको अपनी आवाज़, अपना हक सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा। और ये चाहते हैं, ये सरकार कैसी है, बगैर आवाज़ उठाए ये कुछ नहीं देती है। अब सीटी वाले बच्चों का आप हाल देख ली, कितनी बार वो बच्चे लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सुनाई नहीं कर रही है सरकार। तो इसलिए अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूं तो उसमें जो लिस्ट वायरल हो रही है उसमें हमारे पद हिंदी के हैं ही नहीं, हिंदी के पद बिल्कुल भी नहीं है। अब सरकार अगर वो वायरल जो लिस्ट है, जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, अगर उन पर भर्ती करेगी तो फिर हिंदी के पद तो 0 हैं, बिल्कुल है ही नहीं। तो फिर ये क्या करेंगे? तो हिंदी वाले बच्चे अगर बाद में जिद करेंगे तो फिर ये गेस्ट असिस्टेंट भरेंगे, गेस्ट अध्यापक, फिर ये हिंदी के सारे टीचर गेस्ट लगेंगे। अगर आप चाहते हैं स्थायी नौकरी मिले तो फिर आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, चाहे आप ट्वीट करें या फिर एक श्वेता मैम, डुल मैम हैं जो काफ़ी हरियाणा में संघर्ष कर रही है, युवाओं की आवाज़ उठाती है, युवाओं के हक के लिए लड़ती है
और सरकार तक उनकी आवाज़ पहुंचाती है। वो बात अलग है सरकार करती है नहीं करती है, लेकिन भाई मैं तो ये कहती हूँ कि आप जो है विश्व को रास्ता दिखाने वाले हो और आप पथ प्रदर्शक हो, विश्व गुरु हो, भावी अध्यापक हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर पीजीटी के हो तो अध्यापक, तो आपको जागरूक करने की मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अंदर से जागरूक काफ़ी पढ़े लिखे हो। अगर अब ये पद नहीं निकले तो फिर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर अब आपको नौकरी नहीं मिली फिर कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि 7 साल बीत चुके हैं, काफ़ी बच्चे ओवरेज हो चुके हैं, उनकी एज निकल चुकी है, और जिनकी नहीं निकली है उनकी धीरे धीरे ऐसे निकल जाएगी अगर भर्ती नहीं निकाली गई तो। और बहुत से ऐसे आर्थिक कारण रहे हैं, परिवार के काफ़ी जिम्मेवारियां रहती हैं, हर समय तैयारी नहीं हो पाती। अब भी आपके पास मौका है, इस मौके का आप फ़ायदा उठाएं। और इस मौके का फ़ायदा ये उठेगा कि मैं ये नहीं कह रही कि आप धरने पर बैठो या फिर कि कोई आंदोलन करो। आप लिखित रूप से, जैसे पंजाबी वाले बच्चे हैं भाई, वो जागरूक थे, पंजाबी के पद नहीं थे हरियाणा में, अभी आएंगे वो अलग बात है, लेकिन उन बच्चों ने अपनी आवाज़ उठाई है, माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है और उन्होंने हाँ भी किया है कि हम पंजाबी के पद निकालेंगे। तो इसी तरह से जिस तरह से वो बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो आप भी अपने हक के लिए लड़ें। आप कोई भीख नहीं मांग रहे इनसे, आपका हक है। और आप अगर जो इंसान अपना हक नहीं ले सकता तो एक तरह से देखा जाए तो फिर वो शिक्षित नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं तो अपने शिक्षित होने का फ़ायदा उठाएं। आप ये नहीं कि कई पता है अब वीडियो के नीचे आप कमेंट करते रहते हो कि मैम हिंदी के पद आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर पद बढ़ेंगे या नहीं, हमारे पद बिल्कुल भी नहीं है। देखो भाई, मैं ये कह रही हूँ कि आप इतनी हिंदी विषय का तो हरियाणा में इतना कंपटीशन है, बहुत सारे बच्चे हैं, सभी मिलकर अगर लड़ने लगें, सभी मिलकर, चाहे आप ट्वीट करें या फिर लिखित रूप में दें या फिर एकजुट होकर संघर्ष करें, तो फिर आपको आपका हक क्यों नहीं मिल सकता? आपको आपका हक मिलेगा। देखो भाई, ऐसे ही आप घरों में बैठे रहे और कमेंट करते रहे तो फिर आपका हक कोई और थोड़ी ना लड़ेगा। आप अंदर से जागरूक है तो आपको जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है। और अभी क्या है, अब एक तरह से देखा जाए तो सरकार की मजबूरी भी है। सरकार की मजबूरी इसलिए है कि पहले तो सरकार नहीं भी सुनती, अगर ये भर्ती पहले हो जाती तो सरकार हमारी नहीं सुनती, लेकिन अब सरकार को सुननी पड़ेगी। सरकार मजबूर इसलिए कि सरकार को अब वोट चाहिए, चुनाव जीतना है सरकार को। उन्हें हमारी भर्ती से, हमारे फ़ायदे से कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपने फ़ायदे से मतलब है। और उनका फ़ायदा जब होगा जब वोट मिलेंगे। तो आप भी सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहिए, अगर हमारी भर्ती नहीं तो फिर वोट नहीं। अगर आपके द्वार पर कोई वोट मांगने आता है, आपके गांव में ये जो सभाएं हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, तो इनका मैं इन कह रही आप इनका विरोध किए अपने हक के लिए। सिटी वाले बच्चे बार बार जा रहे हैं, जहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो आप भी ऐसे आपके गांव में, आपके आसपास गांव में आ रहे हैं तो लिखित रूप में दें। और मैं ज़्यादातर बात कर लेती हूँ, वैसे मैं नहीं भेदभाव करती लिंग के आधार पर कि जो महिला है या फिर पुरुष है, क्योंकि दोनों को ही अपना करियर बनाना पड़ता है, दोनों के ऊपर जिम्मेवारियां होती हैं। लेकिन खासकर फ़र्क इतना होता है कि उन पर बच्चे संभालने होते हैं महिलाओं को। तो जो पुरुष हैं वो तो लिखित रूप में दे सकते हैं, या महिलाएं भी हैं वो भी अपने बढ़ चढ़कर आगे आए और इसमें भाग लें और अपने हक के लिए उनके तक आवाज़, वो उनको पता है कि इसमें नहीं है। पर आप ही नहीं, जब माँ भी बच्चे को जब दूध पिलाते है उसको पता ही नहीं होता कि वो भूखा है, जब वो रोता है तो माँ से बढ़कर कोई किसी का भला नहीं चाहता है। तो ये तो सरकार है, ये हमारा भला चाहेगी ही क्यों? अगर इनको अपना भला चाहिए तो वोट देंगे, और वोट इनको जब देना जब आपकी भर्ती निकालें। सीधे मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहती हूँ, अगर आपके पद आ रहे हैं तो इनको वोट देना।
नहीं तो इनको वोट भी मत देना। और लेकिन इससे पहले आपको एक स्टेप तो लेना पड़ेगा, आपको एक कदम तो आगे बढ़ाना होगा। आप जब आपका एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो ही ज़माना आपके पीछे चलेगा। कहते हैं ना कि आप अगर नेतृत्व करने वाला ही पीछे होगा तो फिर और उसका साथ क्यों देगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी भर्ती आए, स्थायी आए, तो एक कदम आगे बढ़ाएं, आपके पद अवश्य आएंगे। क्योंकि अब चुनावी माहौल है, फिर एस्टेट आ जाएगा। तो मैं वीडियो को लंबी नहीं खींचना चाहती हूँ कि एस्टेट फिर वो बच्चे भी आ जाएंगे। अब मान लीजिए किसी में 30 पद है, किसी में 20 हैं और लड़ रहे हैं बच्चे एक पद के लिए 50-50 हज़ार, तो ये कोई भर्ती नहीं होती है। कम से कम ये मान के चलिए आपके, मैं पीजीटी की बात करती हूँ, 2015 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है, तो कम से कम 1000 पद आपके खाली हैं। क्योंकि अब इन 7 सालों में क्या कोई रिटायर्ड नहीं हुआ है? हिंदी विषय का अध्यापक कोई रिटायर्ड नहीं, इन 7 सालों में काफ़ी रिटायर्ड हुए हैं। और ऐसे भी हैं कि काफ़ी ऐसे भाई और भी किसी कारणवश जैसे महिलाएं 1-2 साल की छुट्टी पर चली जाती तो उनके भी पद काफ़ी खाली हैं। और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूँ, उनकी भी काफ़ी समय से भर्ती नहीं हुई है, तो वो पद भी काफ़ी खाली हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ तो यूट्यूब देखते ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि हमारे पद हैं या नहीं है। तो अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है और आपके जो साथी हैं आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो अवश्य शेयर करें। क्योंकि इसलिए शेयर करें ताकि उनको ये जानकारी हो सके कि आपके काफ़ी पद खाली हैं और वो जागरूक हो सकें। लिखित रूप में दें या ट्वीट करें, या श्वेता दुल मैम से, वो आपका नेतृत्व करेंगी, आप उनसे मिल सकते हैं। उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं कि मैम हमारे साथ ऐसा ऐसा है। क्योंकि उनका विषय हिंदी नहीं है और वो टीचर के लिए भी नहीं प्रतियोगिता में है, तो उनको क्या पता कि किसके पद हैं या किसके नहीं है। आप उनसे तो मिल सकते हैं कम से कम, फिर वो आपकी आवाज़ वहाँ तक सरकार तक ज़रूर पहुँचाएगी। तो बच्चों में मुझे यही कहना था कि अपने हक के लिए लड़ें, कोई दूसरा आपके हक के लिए नहीं लड़ेगा। आपको भूख लगती है तो खाना आप ही खाएंगे, ना कि आपके बदले कोई दूसरा खाएगा। अगर दूसरा खाएगा तो आपका पेट नहीं भरेगा। अगर आपको अपना खुद पेट भरना है तो अपना खुद खाना खाना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर आपको स्थायी नौकरी चाहिए, चाहे वो पीजीटी की हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, तो आप अपनी तैयारी भी खुद करनी पड़ेगी और अपनी आवाज़ भी खुद उठानी पड़ेगी। अगर इन्हीं पदों पे आप लड़ोगे तो फिर टीजीटी में अपना हाल देख लीजिए, यही फिर पीजीटी में होगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर में तो आपको मौका ही नहीं दिया जा रहा लड़ने के लिए, आप पहले ही हार चुके हो वहाँ से। तो मुझे इतना ही कहना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने हक की आवाज़ उठाएँ। बस मिलते हैं अगली वीडियो में। और अपनी तैयारी शुरू हो चुकी है, अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से शुरू कर दीजिए, क्योंकि कभी भी भर्ती आ सकती है। ये तो भर्ती करने को 2 महीने लगा देंगे, लेकिन आपकी तैयारी हो जाएगी या नहीं ये खुद आप देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।